क्लासरूम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपनी क्लास 12 बायोलॉजी का जो लेसन नंबर 3 है इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था परागकण क्या होता है। परागकण मतलब परागकणों का परागकोश से परागकणों का वर्ती कागज पर जाकर गिरना परागकण कहलाता है। परागकण के प्रकार पढ़े थे स्वपरागकण, परपरागकण। स्वपरागकण की कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं, परपरागकण की कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो आज अपने पढ़ेंगे जो परपरागकण है। स्वपरागकण तो स्वतः हो जाता है, पुष्प के परागकण उसी वर्ती कागज पर गिरते हैं, लेकिन जो परपरागकण है इसके लिए कुछ विधियां होती है। तो आप नोट करेंगे परपरागकण की विधियां। तो जो परपरागकण है इसकी विधियां 5 हैं। इसमें 1 नंबर है वायु परागकण, 2 नंबर जल परागकण, 3 नंबर कीट परागकण, 4 नंबर पक्षी परागकण और 5 नंबर है चमगादड़ परागकण। तो जो वायु परागकण है इसमें नोट करेंगे आप, जब परागकण वायु द्वारा उड़कर वर्ती कागज पर जाकर गिरते हैं तो उसे वायु परागकण कहते हैं। फिर सेकंड नंबर लिखेंगे जल परागकण। तो जल परागकण में लिखेंगे जब परागकण जल में तैरकर पुष्प की वर्ती कागज पर गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जल परागकण कहते हैं। अब जल परागकण है ये 2 प्रकार का होता है। जल परागकण 2 प्रकार का, अधोजल और अधिजल परागकण। तो अधोजल और अधिजल परागकण में आपने नोट करना है, अधोजल का लिखेंगे जब परागकण है जल के अंदर होता है। जब परागकण जल के अंदर होता है, जलीय पुष्प होते हैं, कुछ जलीय पादप होते हैं, तो उनमें वो जल के अंदर रहते हैं। तो परागकण वो जल के अंदर होता है, उसे अधोजल परागकण कहते हैं। दूसरा अधिजल परागकण, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो जल की सतह पर ही तैरते रहते हैं। तो जो जल की सतह पर तैरने वाले पादप है उनमें क्या परागकण है वो तैरकर पुष्प पर जाकर उसकी वर्तिका पर गिर जाते हैं, उसे अधिजल परागकण कहते हैं। अधोजल जल के अंदर होने वाला परागकण और अधिजल में लिखना है जो जल की सतह पर होता है। फिर 3 नंबर कीट परागकण। कुछ पुष्पों में क्या कीट होते हैं, वह बैठते हैं और उन कीटों के शरीर पर क्या परागकण चिपक जाते हैं। जब ये कीट दूसरे पुष्प पर या उसी पुष्प की वर्ती कागज पर जाकर बैठते हैं तो वो परागकण उसकी वर्ती कागज पर गिर जाते हैं। तो इस कारण कीट है एक भाग से दूसरे भाग तक परागकणों को लेकर जाते हैं, तो इसे कीट परागकण कहते हैं। फिर 4 नंबर पक्षी परागकण। कई बार पक्षी होते हैं वो एक पुष्प पर बैठते हैं और उनके पैरों से उनके शरीर से परागकण चिपक जाते हैं और वो पुष्प के दूसरे भाग पर या किसी दूसरे पुष्प की वर्तिका पर जाकर बैठते हैं, तो वो परागकण को वर्तिका पर छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनमें परागकण हो जाता है। तो पक्षियों द्वारा होने वाला परागकण पक्षी परागकण कहलाता है। फिर 5 नंबर चमगादड़ परागकण। तो कई पादपों में चमगादड़ भी परागकण करता है। यह क्या उड़ता रहता है अंधेरे में और कीट पतंगों को खाने के लिए पुष्पों या पादपों पर बैठता है। तो कीट पतंगे हैं वो पुष्पों पर इसे मिलते हैं, तो पुष्प पर बैठने के बाद परागकण है वो चमगादड़ की पैरों पर या शरीर पर चिपक जाते हैं। फिर ये किसी दूसरे पुष्प पर जाकर बैठता है तो परागकण क्रिया हो जाती है, इसलिए इसे चमगादड़ परागकण कहा जाता है। इसका उदाहरण लिखेंगे, गोरख इमली है वो इस प्रकार के चमगादड़ परागकण इसमें होता है। गोरख इमली। फिर आगे ये परपरागकण की विधियां थी। आगे आप हेडिंग डालेंगे असंगतता या अनिश्चितता। तो असंगतता या अनिश्चितता किसे कहते हैं, जब कोई
तो जननक्षम नर व मादा युग्मकों के मध्य जब निषेचन में विफलता होती है तो उसे असंगतता या अनिश्चितता कहते हैं। तो नोट क्या लिखेंगे, पूर्णतया कार्य शुरू है जननक्षम नर व मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता असंगतता या अनिश्चितता कहलाती है। असंगतता या अनिश्चितता दो प्रकार की होती है, अंतरजातीय अनिश्चितता और अंतरजातीय अनिश्चितता। अंतरजातीय अनिश्चितता में लिखेंगे जब अनिश्चितता एक ही वंश की विभिन्न जातियों के मध्य होती है। अंतरजातीय मतलब एक वंश हो लेकिन उसकी जातियां दो हों या अलग अलग हो तो उनके मध्य जो निषेचन में विफलता होती है उसे अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। इसका उदाहरण ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का जब संकरण किससे करवाते हैं, ब्रेसिका रापा से करवाते हैं तो उनमें निषेचन में विफलता हो जाती है, उसे अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। फिर आगे अंतरजातीय अनिश्चितता। तो अंतरजातीय अनिश्चितता मतलब अंतर अलग अलग जाति थी और अंतर एक ही जाति में जब अनिश्चितता एक ही जाति के सदस्यों के बीच होती है यानी निषेचन में विफलता जब एक जाति के सदस्यों के बीच होती है तो इसे अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है पिंगला। तो आपने इतना नोट करना है, असंगतता दो प्रकार की थी, अंतरजातीय अंतरजातीय। फिर आगे अपने नोट करेंगे जो इसमें कौन कौन से अनिश्चितता के कारण परिणाम दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद में अपने पादपों में सब अनिश्चितता होती है यानी असंगतता यानी निषेचन में विफलता होती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या परिणाम दिखाई देते हैं। तो एक नंबर जब निषेचन में विफलता होगी तो पहला तो क्या कारण हो सकता है कि परागकण है उनमें अंकुरण का अभाव होना यानी परागकण है वो निषेचन में विफलता के परिणाम स्वरूप उनमें अंकुरण नहीं होगा। दो नंबर परागकण है उनकी वृद्धि न हो पाना, परागकणों की वृद्धि रुक जाती है तो आगे अंकुरण भी नहीं होगा। तीन नंबर जो परागनली है उसका सही स्थान पर न पहुंच पाना। सही स्थान मतलब कौन सा, बीजांड, बीजांड के बीच में जो होते हैं भ्रूणकोश वहां न पहुंच पाना तो परागनली का भ्रूणकोश तक न पहुंच पाना। चार नंबर ये भी परिणाम हो सकता है कि परागनली है वो वर्तिका के अंदर ही फट जाए। वर्तिका ये होती है आपको पता है, ये वर्तिका होता है ऊपर वाला और ये वाली वर्तिका होती है। तो जब परागकण दिखते हैं तो ये परागकण यदि इसी में यहीं पर ही फट जाती है परागनली तो युग्मक यहीं पर ही नष्ट हो जाते हैं यानी परागनली है वो वर्तिका में ही फट जाती है। इस वर्तिका में तो भी निषेचन नहीं होगा, असंगतता कहलाएगी। फिर है केंद्रकों में संलयन न हो पाना। जब केंद्रक बनते हैं तो उस भ्रूणकोश में केंद्रकों का संलयन न हो पाना, संलयन नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। तो इस तरह से पादपों में जो सब अनिश्चितता होती है उसके बाद में ये परिणाम दिखाई देते हैं तो इन्हें नोट करना। फिर आगे नया टॉपिक है परागण। अपने पूरा कंप्लीट कर लिया। परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार, परागण की विधियां। तो इसके बाद में निषेचन। परागण हो गया यानी परागकण है वो वर्तिका पर पहुंच गए। अब उन परागकणों में जो युग्मक बने थे, नर युग्मक बने थे वो मादा युग्मकों के साथ कैसे संलित होते हैं तो वो आगे अपने निषेचन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो निषेचन किसे कहते हैं इसे नोट करेंगे। नर व मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। इसे कहते हैं जब नर युग्मक जो परागकण में बनते हैं और जो अंडाशय में मादा युग्मक, अंडाशय में क्या होते हैं बीजांड होता है और इस बीजांड में क्या जो मादा युग्मक बनते हैं इन मादा युग्मकों से
कौन से पादप ने? लीलियम पादप ने किया था। तो स्ट्रासबर्गर ने लीलियम प्लांट में निषेचन का सबसे पहले अध्ययन किया था। तो आज आपने जितना पढ़ा है इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करना और नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो नेक्स्ट निषेचन है, निषेचन कैसे होता है उसके बारे में